दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ क्लास 9th चैप्टर नंबर 1। बेटा जो हमने पहले का लेक्चर है उसमें हमने मैटर की जो पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अच्छे से डिस्कस किया था। इस टॉपिक में हम जो मैटर की स्टेट्स हैं सॉलिड लिक्विड गैस उनकी प्रॉपर्टीज़ को आपस में कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चार्ट बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं या हम प्रॉपर्टीज मेंशन करेंगे। यहाँ होगा सॉलिड लिक्विड और ये गैस। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज शेप, साइज एंड वॉल्यूम। अब देखो, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की शेप कैसी होगी, फिक्स्ड होगी। जैसे ये शेप है, ये फिक्स्ड है, अपने आप चेंज नहीं होगी। इसका जो साइज है वो भी फिक्स्ड होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी फिक्स्ड होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट ही इसमें ऐड हो सकती है। तो हम कह सकते हैं इन सॉलिड्स देयर इज अ फिक्स्ड शेप, साइज, वॉल्यूम। जब आप लिक्विड को कंपैरिजन करोगे, जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसको वो उसी की शेप ले लेता है, ठीक है, और यहाँ पे साइज भी डिफरेंट होगा। तो हम कह सकते हैं लिक्विड में नॉट फिक्स्ड शेप एंड साइज बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड। वॉल्यूम फिक्स्ड होगी। लेकिन जब हम गैस को कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता है अगर ओपन कंटेनर है तो गैस रिलीज भी हो सकती है। तो ना ही शेप, ना ही साइज, ना ही वॉल्यूम, इसका कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, तो बोलेंगे शेप, साइज, वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी हो सकती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, कि आपस में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी। सॉलिड, अब देखो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होते हैं। वो किस वजह से होते हैं, बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, वो थोड़े दूर दूर है। वो किस वजह से है, क्योंकि सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। ठीक है, और गैसेस में पार्टिकल बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। ठीक है, और इसका सिंपल सा रीजन है क्यों, क्योंकि इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट है। तो हम कह सकते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मॉडरेट है, और मॉडरेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से तो कम है, लेस देन सॉलिड बट ग्रेटर देन गैसेस, ऐसे भी हम मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब देखो, जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, मिनिमम, या हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का वर्ड का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, अब देखो लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होता है तो हम कह सकते हैं मोर देन सॉलिड्स बट लेस देन गैस, कि गैस से कम होगा। और आपको पता है गैसेस में तो सबसे ज्यादा स्पेस है, तो यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। ओके, अब देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे जो वर्ड है ना डिफ्यूजन, इसका सिंपल सा मीनिंग है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी दो डिफरेंट पार्टिकल थे उनका आपस में मिक्सअप होना। जैसे व्हेन वी डिसॉल्व शुगर इनटू वाटर, तो शुगर के पार्टिकल अलग हैं, वाटर के अलग हैं, इनको आपस में मिक्स करने के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन।
ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके कंपैरिजन में है, यानी मिक्सिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सॉलिड्स के बीच में स्पेस नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो भी नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। लिक्विड में मोर देन सॉलिड है, लेस देन गैस है, एज इट इज सेम। और आपको पता है गैसियस में तो सबसे ज्यादा स्पेस है, यानी यहाँ डिफ्यूजन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो सेम लिखेंगे हम। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, ये है कंप्रेसिबिलिटी। कई सारी बुक्स में बोला गया सॉलिड और लिक्विड दे आर नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है, इनको नॉन कंप्रेसिबल बोला गया है। और गैसेस तो आपको पता है ये हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है। तो अगर आपको टीचर बताए कि ये नॉन कंप्रेसिबल है तो उसको कंसिडर कर लेना, अदरवाइज आपको पता है कि सॉलिड्स के बीच में स्पेस तो है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, मतलब नॉट पॉसिबल आ जाएगा यहाँ पे। अब लिक्विड के बीच में एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो स्पेस था, अगर हम कंसिडर करें एक्सेप्शनल केस तो नेग्लिजिबल आ सकता है यहाँ पे, तो क्या होगा, नॉट पॉसिबल आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेग्लिजिबल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। ये हाईली कंप्रेसिबल है, यहाँ पे क्या होगा, नेग्लिजिबल, और यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और वॉल्यूम के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉलिड मैटर में क्या है, एटम ज़्यादा है, ज़्यादा क्लोज है, यानी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में एटम ज़्यादा होंगे तो मास भी ज़्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम है, ठीक है। और लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, लेस देन सॉलिड और मोर देन गैस। और आपको पता है गैसेस में तो पार्टिकल ही बहुत कम होते हैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, हम बोलेंगे यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि हम कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं एक दूसरे स्टेट्स को। अब बात कर लेते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस बह सकता है, मतलब उसमें बहने की प्रॉपर्टी है, मूविंग की प्रॉपर्टी है। तो सॉलिड जैसे कि ये मैं पेन को यहाँ रख दूँ तो कल भी आके देखूंगा तो ये यहीं मिलेगा, अनटिल अनलेस मैं यहाँ से इसको खुद शिफ्ट ना करूँ। तो आपको पता होना चाहिए जो सॉलिड्स हैं दे आर नॉन फ्लूइडिक, ठीक है, ये नॉन फ्लूइडिक होंगे। लिक्विड्स क्या होंगे, ये फ्लूइडिक होंगे, और किससे ज़्यादा, सॉलिड से ज़्यादा। और गैसेस तो आपको पता है हाईली फ्लूइडिक है, ये हाईली फ्लूइडिक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कंपैरिजन करते हैं, वो होगी रिजिडिटी। रिजिडिटी में क्या होगा, हार्डनेस कंपेयर करना है। अब आपको पता है सॉलिड तो हार्ड होते हैं, उसमें तो कहने की जरूरत है ही नहीं कि सॉलिड रिजिड होंगे या नहीं होंगे, तो सॉलिड तो ऑब्वियसली रिजिड ही होंगे। लेकिन लिक्विड एंड गैस दे आर सॉफ्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम नॉन रिजिड। नॉन रिजिड, ये भी नॉन रिजिड। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। देखो जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली रिलेटेड है ऑब्जेक्ट के मोशन से, एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द मोशन। अब देखो कोई भी पार्टिकल अगर मूव करते हैं तो उसके पास ही एनर्जी होगी। सॉलिड के पार्टिकल में सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन है, तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लीस्ट, या कह सकते हैं कि इसमें क्या होगी, मिनिमम। लीस्ट बोलो या फिर मिनिमम बोलो, काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल और सॉलिड इज लीस्ट। यहाँ क्या हो जाएगी, मॉडरेट, और यहाँ क्या हो जाएगी, गैसेस में मैक्सिमम। ओके, 10th में देखो हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं।
सॉलिड के कोई भी 2-3 एग्जांपल लगा लो, जैसे चेयर आ गया, वुड आ गया, एनिमल आ गए, ट्री आ गए, बॉटल आ गई, फोन, बोर्ड, मार्कर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाटर, लिख लेते हैं HCl लिख दो, जूस लिख दो, हनी लिख दो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। और गैसेज में आपको पता है नाइट्रोजन आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारी गैसेज हैं। और 11 पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, इसका डायग्राम बना सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। आपको पता है यहाँ पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ऐसे आप डायग्राम बना लो। यहाँ आपको पता है कि बीच में स्पेस होता है, तो स्पेस वाला बना लो। और यहाँ क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्पेस है, तो ऐसा डायग्राम आप बना सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम में सारे के सारे पॉइंट लिखने नहीं आते कि सारे के सारे पॉइंट आपको मेंशन करने, ऐसा कभी नहीं होगा। इनमें से कोई भी 3, 4, 5 प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकता है और पूछेगा कि कंपेयर करके बताओ कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में उन प्रॉपर्टी की क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।